आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाज़िया। वीवर्स, आज जो रेसिपी हमारे किचन में तैयार होगी उसका नाम है वाइट मटन पुलाव। जी हाँ वीवर्स, पुलाव तो हर घर में ही शौक़ से खाया जाता है और हम बताएंगे आज आपको ऐसी रेसिपी जिसके ज़रिए आप बहुत आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी बहुत मज़ेदार किस्म का पुलाव तैयार कर सकते हैं। तो फिर वीवर्स चलते हैं रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। वीवर्स, वाइट मटन पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले हाफ कप ऑयल, जो कि हमने पैन में डाल के इसे गरम कर लिया है। और फिर ले ली है एक लार्ज साइज़ अनियन और इसे बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। प्याज को हमने ऑयल में शामिल कर लिया है। वीवर्स, प्याज को हम यहाँ फ्राई नहीं करेंगे बल्कि इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है वीवर्स। शामिल कर लेंगे इसमें हाफ़ केजी मटन, जिसे मैंने एक बार पानी में बॉयल दे के वॉश कर लिया है। इस मटन को इस प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है वीवर्स। शामिल कर लेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और इस पेस्ट के साथ भी हम गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की खुशबू निकल जाए। शामिल कर लेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा, तेज़पात, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बादियान का फूल शामिल किया है। शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, इसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। इन तमाम मसालों को गोश्त के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे और फिर शामिल करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। यहाँ मैंने 5 से 6 अदद ग्रीन चिली लेके उसका पेस्ट बना लिया है। वीवर्स, यहाँ स्पाइसेस में सिर्फ ग्रीन चिली ही यूज़ की जाएगी, लिहाजा आपको जितना स्पाइस पसंद है आप यहाँ ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ शामिल करेंगे हम सॉल्ट 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। इन तमाम मसालों को शामिल करके मीडियम हाई फ्लेम पे हम गोश्त को हल्का सा भून लेंगे। फिर शामिल कर लेंगे इसमें 1 कप दही और फिर इसे भी गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए वीवर्स, तो हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि गोश्त में अच्छे तरीके से सारे स्पाइसेस और दही का फ्लेवर आ जाए। चूल्हे की फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे। 10 मिनट हो गए हैं वीवर्स और आप देखिए कि दही का पानी जो है वो मामूली सा गोश्त में रह गया है। इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पे ट्राई कर लेंगे। वीवर्स, अब पानी शामिल कर लेंगे ताकि हम गोश्त को टेंडर कर सकें। इसके लिए हम इतना पानी शामिल करेंगे कि अच्छे से गोश्त डूब जाए और फिर इसे कवर करके 45 मिनट के लिए रख देंगे। 45 मिनट्स हो गए हैं वीवर्स। हम यहाँ चेक करेंगे कि मटन अच्छे से टेंडर हुआ है या नहीं। मटन टेंडर हो चुका है। यहाँ शामिल कर लेंगे वीवर हम कनौर क्यूब। चिकन क्यूब सॉल्टी होता है वीवर्स, इसलिए जब हम स्टार्टिंग में सॉल्ट शामिल करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे और अगर नमक कम होगा तो इसे बाद में ऐड कर लेंगे। वीवर्स, यहाँ पे हम हाफ़ केजी राइस शामिल करेंगे, जो कि मैंने 1 घंटा पहले अच्छे से वॉश करने के बाद इन्हें भिगो दिया था। यखनी के हिसाब से वीवर्स हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे ताकि हम चावल को टेंडर होने के लिए रख सकें। हम इतना पानी शामिल करेंगे कि चावल इसके अंदर अच्छे से डूब जाएं। इस स्टेज पे व्यूअर्स हम सॉल्ट को फिर से चेक कर लेंगे। मेरे जायके के हिसाब से सॉल्ट कम था, इसलिए मैंने मज़ीद हाफ़ टी स्पून शामिल कर लिया है। इसके बाद हम चावलों को पानी में अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे व्यूअर्स और फिर इसे कवर करके हम एक उबाल आने तक के लिए रख देंगे। चावलों में उबाल आ गया है। हमने इसे हाई फ्लेम पे स्टार्टिंग में रखा था। यहाँ हम शामिल कर लेंगे 2 टेबल स्पून सिरका। इससे ये चावल बहुत खिले खिले पकेंगे। विनेगर शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक बार फिर इसे हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए।
चावल अच्छे से पक रहे हैं। यहाँ हम शामिल करेंगे 4 to 5 ग्रीन चिली और इन्हें शामिल करके एक बार फिर हम चावलों को ऊपर नीचे कर लेंगे और इसे हाफ कवर करके रख देंगे। व्यूअर्स देखिए चावल का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और इसके कॉर्नर्स पे हल्के हल्के बबल बन रहे हैं। चावल भी तकरीबन अच्छी हद तक फूल चुका है। यहाँ हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे और फिर चेक करेंगे चावल को। ये देखिए व्यूअर्स, चावल अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। चावल को दम पे रखने से पहले हम ऊपर से तली हुई प्याज छिड़क देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें केवड़ा वाटर शामिल कर देंगे और फिर इसको किसी कपड़े की मदद से कवर करके इसके लिड को रख देंगे व्यूअर्स और 15 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। 15 मिनट के बाद व्यूअर्स हमने इसे चेक किया है। ये देखिए अच्छे तरीके से हमारा वाइट मटन पुलाव जो है वो दम पे आ चुका है और बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर और बहुत ही खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी इतना ज़बरदस्त किस्म का वाइट मटन पुलाव तैयार कर लिया है। चावलों को हल्के हाथ से अच्छी तरह से खोल लिया है और फिर इसे 5 मिनट के लिए दोबारा कवर करके रख देंगे। 5 मिनट में पुलाव बिल्कुल सेट हो गया है और ये बिल्कुल तैयार है कि इसे डिश आउट कर लिया जाए। इसकी खुशबू सारे घर में फैली हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली ये तैयार हुआ है। तो ये लीजिए व्यूअर्स, हमने अपने वाइट मटन पुलाव को डिश आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये वाइट पुलाव तैयार हुआ है। इसके राइस, इसका जो मटन है वो कितने अच्छे तरीके से टेंडर हुआ है। व्यूअर्स यहाँ जिस रायते के साथ हमने इसे सर्व किया है उसमें 1 लहसुन, 2 हरी मिर्चें, धनिया और ज़ीरा, नमक ब्लेंड करके दही में शामिल करके इसे तैयार किया है और इस रायते के साथ इस पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। मुझे यकीन है व्यूअर्स आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। Okay viewers, thanks for watching. Take care of yourself and your family. Till then, next recipe. Allah Hafiz.